आप तो छुपे रुस्तम निकले, क्या गिफ्ट देते? हाथी ऐसे बोलता है। तू पागल हो गया? ये 5वीं बार बीच में बोला है तू। अब मैं मारूंगा तुझे। जब भी इच्छा का नाम आता है तो क्या है? ए मोटा भाई, इच्छा की बात बाद में करेंगे वरना भड़केंगे यहाँ पे। क्या बात है? क्यों सब चुप हो गए मुझे देखते ही? क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, ऐसे ही। सच सच बताओ। हाँ? कहीं सब मिलके बाकी बुराई तो नहीं कर रहे थे ना? अरे नहीं। अगर ऐसा है तो इच्छा की बात कर रहे थे। खुश? इच्छा की बात कर रहे थे। तो ऐसा कहो ना, इच्छा की बात कर रहे थे। अरे भाई अच्छा लगा वो आज आई तो। पगली। बोलो 2007 की डायरी उसने अभी से दे दी मुझे। हर्षद को भी उसने गिफ्ट दी थी जब वो 9th में था। प्रवीण भाई वो, अरे बता ना। अरे क्या बता, समझो वो। कमाल है, तुम लोग कैसी कैसी बातें डिस्कस करते हो। अच्छा चलो मैं नहीं सुनूंगा बस। प्रवीण एक काम कर, तू मेरी डायरी में लिख लेना रिकॉर्ड के लिए, ठीक है? अच्छा, मतलब जानना तो आपको भी है? अरे अब मैं लिखूं उससे अच्छा आप सुन लीजिए ना। ए हर्षद बोल दे, बोल। मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था ना, हर्षद, उसने तुझे ऐसी चीज दी और तूने ले ली? अरे फिर आगे क्या हुआ ये तो सुनिए। पगली। क्या बात? हेमल, हंसी नहीं आ रही है तुझे? अरे उसकी हंसी छीन जो ली है मैंने। अच्छा, एक राज की बात बताऊं? आप प्लीज किसी को बोलना मत, और प्रवीणा को तो बिल्कुल नहीं। दूसरे फेरे के बाद ही मैं प्रवीणा से शादी करने के लिए मना करने वाला था। क्या? अरे इच्छा की वजह से नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम थी तुझे? ईगो प्रॉब्लम। प्रवीणा को अरे अपनी हाइट से भी बढ़कर ईगो है। फेरे में ईगो टकराया। क्या बात कर रहे हैं प्रवीण भाई, हमें तो भनक भी नहीं पड़ी। अरे टोटल खुन्नस चल रहा था। ओ, हमारा एल्बम देखना, रिसेप्शन में भी प्रवीणा का चेहरा फूला हुआ था ऐसा। 2-4 बच्चे तो गुब्बारा समझकर ऐसे गाल पे मार के भी गए। अरे हाइट का एडवांटेज लेके फोटो खिंचवाना भी मुझे कवर कर रही थी। मैं तो उसी वक्त अनाउंस करने वाला था कि भाई ये मेरी बीवी नहीं है, लेकिन करता क्या, मंगलसूत्र बन चुका था, फोटो खिंच गई थी, सो चुप बैठा। बाकी प्रवीणा से कौन शादी करे? किस चीज की आवाज है? नहीं वो, अरे तू इतना डर क्यों रहा है? बता ना किस चीज की आवाज थी? नहीं। हाँ? अरे ये भागा क्यों? रुक उसके हाथ में टेप रिकॉर्डर था, है ना? मतलब मैं जो भी बोला वो हो गया रिकॉर्ड, है ना? तो मैं क्या करूं? हेमल! नहीं यार, मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं इच्छा को देखता ही रहूं। कितने सुंदर। दूसरी ओर मेरी प्रवीणा, चेहरा देखो तो 4 दिन पुरानी परवल की सब्जी जैसा। मीनाक्षी, तू ऐसे हाँ में सर क्या हिला रही है? हाँ, प्रवीण भाई की बात में कोई भेद है भाभी? आधे घंटे से ये टेप चल रहा है, 3 बार घुमा घुमा कर फिर वही सुन रही है। प्रवीण भाई ने प्रवीणा को 4 दिन पुरानी परवल की सब्जी कहा है। अब इसमें तुझे क्या भेद दिखाई दे रहा है? बोल। प्रवीण भाई ने 3 बार एक ही बात बोली है भाभी। तो क्या प्रवीण भाई इसके अंदर घुस के बैठे हैं कि हर बार अलग अलग बात बोलेंगे? की लीला भाभी, आप इसे डांटिए मत, ये हमेशा गलत वक्त पे सही बोलती है। मीनाक्षी, तू सच सच बता, क्या मैं तुझे 4 दिन पुरानी परवल की सब्जी जैसी दिखती हूँ? क्या कर रही है मीनाक्षी?
एक मिनट हाँ भाभी। मीनाक्षी, मैच क्या कर रही है मीनाक्षी? तू सिर्फ देखने में 4 दिन लगाएगी तो हर सब्जी पुरानी हो जाएगी। लेकिन फ्रिज में रखने से ताजी रहती है ना भाभी। ओहो, तुम लोग क्या सब्जी के पीछे पड़ गए हो? बात यहाँ प्रवीण भाई की हो रही है, समझे तुम लोग? बस करो अब ये टॉपिक। उसे मैं ऐसी दिखती हूँ भाभी। दुनिया में सिर्फ यही एक सब्जी है जो वो पसंद नहीं करता। मतलब साफ है, मैं भी उसे पसंद नहीं हूँ। धोखेबाज! तू नीचे उतर, आज तो मैं तुझे मार डालूं। तू रुक जा। सॉरी, डायरेक्ट ऊपर भेज दूंगा तुझे मैं। सुमन भाई बताइए, सुमन भाई प्लीज बचाइए। क्या कर रहे हैं प्रवीण भाई? आप अलमारी क्यों हिला रहे हैं? आपके ऊपर ही गिर जाएगी। याद है उस दिन? अरे पर जो हुआ सो भूल जाइए ना। उसने सॉरी बोल दिया, एक बार और बोलना। सॉरी, 2 बार। अरे इसके सॉरी बोलने से क्या होगा सुबोध? सॉरी तो इसका तकिया कलाम है। इसके सॉरी बोलने से मैं थोड़ी ना बच जाऊंगा। क्या क्या बोला हूं मैं टेप में प्रवीणा के बारे में। प्रवीणा 4 दिन पुरानी परवल की सब्जी, प्रवीणा को दरिया में धक्का देने की बात, और वो मुत्तुकोड़ी कवाड़ी अड़ा। मुत्तुकोड़ी, ये देख वापस मुत्तुकोड़ी। क्या कर रहे हैं आप? बेशर्मी से याद दिला रहा है वापस। इसकी क्या गलती है उसमें? ये वचनबद्ध था, इसने प्रवीणा भाभी को वादा किया था, है ना? हाँ। अरे वादा निभाने का वादा थोड़ी ना किया था। और अगर वादा किया था तो तोड़ नहीं सकता था नालायक? हमें बता नहीं सकता था? पैसा तो देता नहीं, वचन देता फिरता है। वचनबद्ध, तेरा वध करूंगा मैं आज। मैं एक ही टॉपिक को लेकर नहीं बैठी हूँ शिल्पा। उसने और भी बहुत कुछ कहा है। सुनो, दूसरे फेरे के बाद ही मैं प्रवीणा से शादी करने के लिए मना करने वाला था। सुना? हाँ, मैंने भी सुना। नरसी को ठीक से सुनाई नहीं देता, लेकिन वो भी सुन चुका है। अब सिर्फ रेडियो में आना बाकी है, फिर सारी दुनिया सुनेगी। और इसकी जिम्मेदार तू है प्रवीणा, सिर्फ तू। मैं पूछती हूँ, जरूरत क्या थी उनकी प्राइवेट बातें रिकॉर्ड करने की? लेकिन बा, हमने सिर्फ सुना तो हमारी गलती हो गई। उन्होंने इतना कुछ कहा तो उनकी कोई गलती नहीं। आप सुनिए तो बा, क्या क्या कहा है उन्होंने। पगली पगली। और प्रवीण भाई ने तो हद कर दी है। क्या कहा है प्रवीणा को? 4 दिन पुरानी परवल की सब्जी दिखती है बा, ये दिखती है 4 दिन पुरानी परवल की सब्जी। तुम लोग चारूबाड़ा को हिडम्बा, राक्षसी और तुषार कुमार को लक्कड़ बग्घा बोलती हो। वो लोग राक्षसी, लक्कड़ बग्घा है। प्रवीणा, तू प्रवीण को मेंढक बोलती है। मुझे डॉन, महामाया, हिटलर न जाने क्या क्या बोलती है। मैंने कभी उसे रिकॉर्ड करवा के सुनने की कोशिश की? प्रवीणा, कोई किसी से कितना भी प्यार क्यों ना करे, उसके मन में उसके लिए कहीं ना कहीं भड़ास होती है, जिसे वो मजाक में ही सही पर किसी न किसी बहाने किसी के सामने निकाल ही लेता है। तुम लोग भी तो करती हो। तो क्या मैं इसका ये मतलब निकालूं कि तुम लोग चारूबाड़ा, तुषार कुमार और मुझसे नफरत करती हो? बहुएं बहुएं, मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया था ना, कुछ बातें अज्ञात होती है, उसे जानने की कोशिश मत करो, वरना तुम लोगों को ही तकलीफ होगी। हाँ, रवीना, याद है जब वो लाल डायरी के लिए तूने मुझे। इससे पहले तो तुझे थप्पड़ मारनी चाहिए लीला। अपनी गलती इसके सर पर क्या थोप रही है तू? और तू जो हर बात में झट से तैयार हो जाती है साथ देने के लिए, तेरे पास अपना दिमाग नहीं है क्या? बात सही कहती है लीला भाभी। कुछ सच हमें पता ना हो तो ही अच्छा है। हम ये मान के क्यों नहीं चलते कि हमारे हस्बैंड की नजर में हम बेस्ट वाइफ हैं? तू ये मान सकती है शिल्पा, क्योंकि हर्षद भाई ने ऐसा नहीं कहा है ना
कि शादी के दूसरे फेरे से ही उन्हें तुमसे एलर्जी होने लगी। तू ही बता, प्रवीण के मन की सच्चाई जानने के बाद क्या मैं ऐसा मान सकती हूँ? इतने साल उसने अपने मन के साथ समझौता करके मेरे साथ गुजारे, क्योंकि उसका इरादा ही नहीं था मुझसे शादी करने का। उसे हमेशा यही लगता होगा कि कब इससे पीछा छूटे, कब इससे पीछा छूटे। तो आज मैं उसका इरादा पूरा कर ही देती हूँ। शांत हो जाइए। अरे लेकिन मैं क्यों शांत हो जाऊं? अब प्रवीणा इतनी गुस्से में मेरा डिवोर्स हो जाएगा, और ये बेवकूफ नालायक की वजह से। प्रवीणा महके चली जाएगी हमेशा के लिए, बच्चों को लेकर। अच्छा प्रवीणा, तू बेकार में जिद करके बहुत बड़ी गलती कर रही है। मैं अब भी कहती हूँ मत जा प्लीज। क्या हेल्प कर रही है तू उसकी? हाँ, तू चाहती है कि ये जाए? मैंने कब ऐसा चाहा भाभी? मैं तो हेल्प कर रही हूँ। हेल्प कर रही हूँ। देखिए ना बा, कब से जाने की जिद कर रही है। उसे जाना होता तो कब की चली जाती, लेकिन उसका मन जाने के लिए तैयार नहीं है। देख, पैकिंग भी धीरे धीरे कर रही है, और मीनाक्षी को भी शामिल कर लिया है ताकि पूरी जिंदगी पैकिंग में ही निकल जाए। देख देख कैसे बात का बतंगड़ बना रही है। घर में सब बोल रहे हैं कि इसी का कसूर है, पर मान नहीं रही है। एक बात पर अड़ी हुई है, जानने के बाद मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। कोई कैसे बर्दाश्त करे बा? परवल परवल जैसी अच्छी और महंगी सब्जी के बारे में। देख देख कैसा उल्टा मतलब निकाल रही है ये। और तू क्या एक ही बात पर अड़ी हुई है प्रवीणा? प्रवीणा, पूरी टेप तो सुन ले, कुछ बातें अच्छी भी बोली है उसने। देख, सबसे पहले तो मैं प्रवीणा को दरिया में डुबा दूंगा। ये नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड। प्रवीणा को दरिया में डुबा। अरे ये कौन गा रहा है? ये तो कोई पगला है लगता है। अच्छी तो मेरी प्रवीणा भी है, सॉलिड टाइम पास है। हम लोग मजाक मस्ती भी बहुत करते हैं। सुना? वाड़ी रे, प्रवीण भाई की नजर में प्रवीणा भाभी टाइम पास है। मोक्षी की बच्ची, तू हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल रही है? मंत्रा, तू जा यहाँ से, जा अब भी जा। अच्छा देखिए बाइस, ये नहीं होता इससे कि प्रवीणा को रोकने में मेरी मदद करे। चली तो गई, इससे और ज्यादा क्या मदद कर सकती है? मीनाक्षी ऐसे वक्त पे हमेशा सही होती है। प्रवीण की नजर में मैं टाइम पास तो हूँ। प्रवीणा, टाइम पास तो वो होते हैं जिनके साथ खाली टाइम पास किया जाता है, जिंदगी पास नहीं की जाती है। आधी जिंदगी गुजारी है उसने तेरे साथ, 3 बच्चे हैं तुम्हारे। वो तो उसे दूसरी कोई मिली नहीं ना, इसीलिए। अगर उसे कोई दूसरी मिल गई होती ना इच्छा टाइप की, तो मुझे छोड़ के कब का भाग गया होता। उसे मुझसे कोई लगा भी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे एक बार भी देखने आया कि मुझ पर क्या बीती है। अच्छा, अगर वो आके तुझे सॉरी बोलेंगे तो तू रुक जाएगी? जबरदस्ती सॉरी बुलवाने का शौक नहीं है मुझे। अगर वो नाक रगड़ के भी आएगा ना, फिर भी मैं नहीं रुकूंगी। प्रवीणा भाभी, मैंने अपनी ड्राइंग बनाया है, देखिए कितना रियल है। तू भी भाई ऐसे टाइम पे ड्राइंग दिखाने लाई है। लीला, इसे एक थप्पड़ मार। बाम में कैसे ये लगा ये लीला भाभी, बा का हुक्म तो मानना चाहिए। लीजिए। अब तो तुझे मारूंगी मैं। मीनाक्षी, ये कोई टाइम है ड्राइंग दिखाने का? एक तो ये पहले से अपसेट है उस नालायक की वजह से। इसीलिए तो ड्राइंग दिखाने लाई हूँ बा। ये ड्राइंग देखकर प्रवीणा भाभी का मन हल्का हो जाएगा। दादी माँ, मम्मी नहीं बता पाएगी, मैं बताता हूँ। मम्मी। अच्छा,
पिछले साल जब प्रवीणा काकी प्रवीण काका से रूठ के नानी के घर चली गई थी, तभी मैंने प्रवीण काका की ड्राइंग बनाई थी। ला तो देखा क्या बनाया है ड्राइंग। सॉरी प्रवीणा। देखिए पर कितना रियल लगता है बा, लगता है जैसे प्रवीण भाई है। पिछले साल जब प्रवीणा काकी चली गई थी, तब आधी रात को मैं कमरे से बाहर बाथरूम करने निकला, तो मैंने देखा कि प्रवीण काका बहुत उदास बैठे थे। आगे मुझे समझाने दे बेटा, तू समझा नहीं पाएगा। बा, ये लाइन देख रहे हैं बा? हाँ। ये हमारे घर की रेलिंग बनाई है इसने। भूगोल मत समझा, क्या हुआ था वो बोल। हाँ भाभी, प्रवीण भाई उदास बैठे थे तो मानव ने पूछा कि काका आप अभी तक सो क्यों नहीं रहे हैं। तो प्रवीण भाई ने कहा कि आज तेरी काकी नहीं है ना झगड़ा करने के लिए, इसलिए नींद नहीं आ रही। ये बोल के प्रवीण भाई रोने जैसे हो गए भाभी। मानव ने सुझाव भी दिया कि काका किसी और के साथ झगड़ा कर लीजिए। तो पता है प्रवीण भाई ने क्या कहा? प्रवीण भाई ने कहा कि नहीं मानव, तेरी प्रवीणा काकी की जगह और कोई ले ही नहीं सकता। उन्हें नींद आ जाए इसीलिए वो कोई पुराना झगड़ा याद कर रहे थे। सुना प्रवीणा, उसकी हालत देखकर इस बच्चे के मन में कुछ हुआ होगा, तभी तो उसने ड्राइंग बनाई। बेटा वो तेरी जगह और किसी को दे ही नहीं सकता, वो तुझे बहुत प्यार करता है प्रवीणा। ये अलग बात है, बताता है इस तरह। चलिए मम्मी, नानी के घर। प्लान कैंसिल हो गया चैताली। अरे ऐसे कैसे प्लान कैंसिल हो गया? अभी तो मम्मी जाने वाली थी, इसलिए तैयार होके भी आई हूँ। मैंने तो मेहुल और मिताली को भी कन्विंस कर लिया था। जाने के लिए? नहीं जाने के लिए, एक्चुअली वहाँ नानी ने मस्त घूघरा और काजू कतरी बनाया है ना, अगर वो दोनों नहीं आते तो उनका हिस्सा भी मुझे मिल जाता। प्रवीणा पहले तो इस लड़की का इलाज कर। प्रवीण तो है ही नालायक, वो सुधरने वाला नहीं। अभी से इसे सुधारा नहीं ना तो बड़ी होकर ये तुम दोनों को बेच खाएगी। एक मिनट चैताली, यहाँ यहाँ जल्दी 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 जल्दी। तुझे कैसे पता चला कि तेरी मम्मी नानी के यहाँ जाने वाली है? हाँ, पापा परेशान होकर सुबोध काका से बोल रहे थे कि मम्मी उनको डिवोर्स देके हमेशा के लिए नानी के वहाँ चली जाएंगी। पापा परेशान हो रहे थे? हाँ। लगता है कोई आइडिया मिल गया आप लोगों को। चैताली, अपने पापा को बिल्कुल मत बताना कि मम्मी का नानी के यहाँ जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। ठीक है? होने दे उन्हें परेशान। जिस तरह उन्होंने रेस्टोरेंट में जाके मजे उड़ाए हैं ना, उसी तरह हम भी उन्हें परेशान कर करके। अरे बा ने परमिशन दे दी समझ। मतलब ले लेना परमिशन बा से। सबक तो उसे सिखाना ही चाहिए प्रवीणा, पर देखना ज्यादा ना हो। ओके। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।